ये उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर का इंग्लैंड का किनारा, वहां पर आईसीएल का एक माइन है जिसको बॉल्बी माइन बोला जाता है। ये नॉर्थ यॉर्कशायर के उत्तरी समुद्र के किनारे पे स्थित है। तो आपको दिखेगा माइन तो जो है वो जमीन के ऊपर है, पर ये माइन का जो ऑपरेशन हो रहा है वो समुद्र के नीचे हो रहा है। इसको जाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रकार की माइन में काम करने का था वो गहराई तक जाना, और उस गहराई तक जाने के लिए रास्ता बनाना और वहां पे काम करने लायक स्पेस बनाना। तो इसके लिए कंपनी 1200 मीटर लगभग 1.25 किलोमीटर की गहराई में काम करती है, और वही समुद्र के नीचे जाके इस माइन में ऑपरेशन किया जाता है। वो ऑपरेशन को अगर देखेंगे तो ये जो इसकी जो टनल्स हैं, उन टनल्स की दीवारों को ही क्रश किया जाता है। पहले माइन किया जाता है, उसको फिर ऊपर लेके आया जाता है, और ऊपर लाने के बाद में उसको क्रशिंग करके और आपको पहुंचाया जाता है। और वर्ल्ड में आईसीएल जो कि एक इजराइल का ग्रुप है, और आईसीएल इजराइल इसको पॉलीसल्फेट के नाम से बेचती है, पर हिंदुस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पे ये 2 ब्रांड में बेचा जाता है, आईसीएल वाला पॉलीसल्फेट के रूप में और आईपीएल द्वारा पॉलीहलाइड के रूप में। परंतु ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जब भी इंडिया आते हैं एक ही शिप में आते हैं, और बाजार के अंदर बस इतना ही फर्क होता है कि पोर्ट पे जब उतरता है तो कुछ माल आईपीएल के पास होता है और कुछ आईसीएल के पास होता है। तो ये मिथ बाजार में न रखें कि ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही प्रोडक्ट है। और मुझे लगता है लगभग दोनों ही कंपनियों की प्राइस भी देखेंगे तो वो एक ही प्राइस होगी अगर इसमें आप देखें। लेकिन इसमें ये तो हो गया कि समुद्र के नीचे माइन है, ये सब है, लेकिन है क्या इसमें? क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फार्मूला है ये नेचुरल फार्मूला है, और अगर आप देखें एक साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया कि इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो किस तरीके से बने हुए हैं। तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट, इसका एक चूरा भी होगा ना, पाउडर भी, उस पाउडर के अंदर सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम एक बॉन्ड में जुड़े हुए हैं, एक वाटर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको डाइहाइड्रेट पॉलीहलाइड बोला जाता है टेक्निकल भाषा में। तो ये है पूरी कथा पॉलीसल्फेट के बारे में। आपको बताने का उद्देश्य यही था कि जो खेत में आप डालते हैं अगर उसके बारे में पता हो, उसकी हिस्ट्री पता हो, आ कहां से रहा, कैसा है, तो आपका कॉन्फिडेंस और बेहतर होता है। तो मैं आशा करता हूं इसके बाद में आपको पॉलीसल्फेट या पॉलीहलाइड के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो खाद है उसमें से क्या मिलने वाला है मेरे पौधों को। तो पौधों को जो मिलने वाला है इसमें सबसे ज्यादा सल्फर का परसेंटेज है, जो क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये 17% से लेके 19% तक आपको मिलता है। और जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रेड रजिस्टर हुआ है उसमें 18.5% सल्फर के साथ में रजिस्टर हुआ है। पोटास जो है इसके अंदर 14 से 15% तक मिलता है, परंतु जो रजिस्टर हुआ था ये 13.5% के साथ हुआ था। मैग्नीशियम, जिसके लिए आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम लगभग 5.5% है, जो 6% तक इसके अंदर मिलता है मैक्सिमम, और इसको 5.5% पर रजिस्टर किया गया है। और 16.5% कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम इसके अंदर है, और ये काफी हद तक आपकी फसलों की कैल्शियम की जरूरत को पूरा कर सकता है। सो ये प्रोडक्ट जो है अकेला ही अगर मैं यूरिया और डीएपी के साथ में, एमओपी के साथ में इसको जोड़ दूं तो आपके खेतों की जो ये 6 न्यूट्रिएंट की जरूरत है लगभग ये पूरी हो जाती है। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खेती में लाके आप अपना बैलेंस न्यूट्रिशन कर सकते हो। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इसको इंडिया में लाने का यही था कि साइंटिस्ट ये कहते थे कि बैलेंस न्यूट्रिशन करो, बैलेंस, लेकिन बैलेंस करो कैसे, बैलेंस करने के लिए क्या करो, वो कंफ्यूजन था। सॉइल टेस्टिंग की एडवाइस दी जाती है, लेकिन सॉइल टेस्टिंग के ऊपर अभी तक भी हमारे किसान बंधुओं का, शेतकरी बंधुओं का उतना ट्रस्ट नहीं आया है। आज जो एक्सपोर्ट फार्मिंग कर रहे हैं या जो ज्यादा प्रीमियम क्रॉप में काम करते हैं वो लोग
टिश्यू टेस्टिंग कराते हैं, लीफ टेस्टिंग कराते हैं, पेटियोल टेस्टिंग कराते हैं। हम सिर्फ मिट्टी की टेस्टिंग की बात करते हैं। वो क्यों? उससे सिर्फ इतना आइडिया लेने के लिए कि मेरे खेत में क्या है, और हर 3 साल में अगर आप करा लें तो आपको ये जजमेंट रहेगा कि क्या बढ़ा और क्या घटा। तो जो चीज जैसे कहते हैं ना, हम अपने शरीर की जांच भी 2 साल में करा लेनी चाहिए, ऐसे ही मिट्टी की जांच की भी करा लेनी चाहिए। तभी आप जान पाएंगे कि आपकी जमीन में क्या जरूरत है और क्या नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ये फर्टिलाइजर इतनी हेल्पफुल है कि आपकी जमीनों के लेवल को एक मेंटेन करके चलेंगे, तो आप हमेशा इस प्रॉब्लम से दूर रहेंगे कि मैंने यार मैग्नीशियम डाला ही नहीं या सल्फर डाला ही नहीं। इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो मैंने बताया सल्फर, पोटास, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। लेकिन ये जिस भी फर्टिलाइजर के साथ जाता है, जैसे यहाँ पे आप लोग 16-16-16 यूज करें, चाहे 15-15 यूज करें, चाहे 12-32-16 यूज करें, चाहे 20-20-18, जो भी बहुत सारे मिक्सचर हैं। हमने इसको 15-15-15 पे ट्राई किया बहुत सारी वेजिटेबल्स में। बनाना में नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारी वेजिटेबल्स में किया, और उसमें एक ही चीज निकल के आई कि अगर 15-15 या किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट एनपीके मिक्सचर के साथ में पॉलीहेलाइट को लगा लिया जाए तो उसमें जो लॉस होने वाला नाइट्रोजन था या जो लॉस होने वाला फास्फोरस था, उसको ये पॉलीहेलाइट एक ऐसा सपोर्ट करता है कि वो प्लांट के अंदर चला जाता है। कहते हैं ना, 1 और 1 2 भी हो सकते हैं और 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। तो यहां पर 1 और 1 11 होने की बात आ रही है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि पॉलीहेलाइट से इसके 4 न्यूट्रिएंट तो मिलेंगे, पर अगर आपने यूरिया डाला है या डीएपी डाला है या एनपीके को डाला है, उसका नाइट्रोजन जो जमीन में लॉस होने वाला था वह प्लांट को मिल जाएगा लगभग 5% एक्स्ट्रा। जो पॉलीहेलाइट नहीं होने पे हो सकता था कि आपको सिर्फ 45% नाइट्रोजन मिलता, इसको मिलते ही 50% हो गया, तो 5% जो लॉस होना था वो आपकी क्रॉप को मिल जाता है। इससे 2 फायदे होते हैं, एक जमीन का नुकसान बचता है और दूसरा आपकी जो जेब का खर्च जिसपे किया था वो पौधे को मिल जाता है। फास्फोरस, आपकी जितनी भी जमीनें यहाँ की हैं हाई पीएच की हैं, आपकी जितनी भी जमीनें हैं हाई पीएच की, हाई कैल्शियम है आपकी जमीनों में, कैल्केरियस सॉइल है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉइल कैल्शियम का जो फास्फोरस है उसकी अवेलेबिलिटी अपने आप में ही 20% से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर जमीन से मैग्नीशियम मिलता रहे, जमीन से अगर मैग्नीशियम का स्रोत रहेगा तो मैग्नीशियम फास्फोरस को पहुंचा देता है पेड़ जड़ों के अंदर। तो वहां पर लगभग 13% तक का हमने परसेंट ऑफ अपटेक देखा है। मतलब पौधे के अंदर जहां पॉलीहेलाइट डालता उसमें 13% एक्स्ट्रा फास्फोरस पाया गया, बशर्ते जहां पॉलीहेलाइट नहीं डाला गया। तो हो सकता है आपके यहाँ 13 नहीं तो 10% ही मिल जाए। तो ये 10% फास्फोरस भी आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो ये चीजों को पॉलीहेलाइट एक हेल्प करता है, और इसमें बोरोन और अन्य सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हैं जिसको हम मेजर नहीं करते ना, इस पे लिखते हैं, परंतु जहां भी इसको यूज किया गया फसलों में बोरोन का स्तर ज्यादा देखा गया। तो आप लोगों को एक ही न्यूट्रिएंट से बहुत सारे न्यूट्रिएंट को मिलने की संभावनाओं को बेहतर करता है पॉलीहेलाइट, अगर आप अपने खेती में इसको यूज करें तो। लास्ट एक और महत्वपूर्ण चीज, जब भी मिट्टी में बुआई के समय या बनाना में जब आप लोग प्लांट लगा लेते हैं उसके बाद डालते हैं खाद, वो खाद कितने समय तक अवेलेबल है न ये आप जान पाए और न जानना चाहते हैं, न जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे खेतों में जब हम जो प्रोडक्ट डालते हैं, मोस्टली जो लेबोरेटरी या कंट्रोल कंडीशन में रिसर्च होती है वो ये बताती है कि कोई भी प्रोडक्ट को जब आप डालते हो उस समय से जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट के लिए घटती जाती है। तो ऐसे में आपका जो फर्टिलाइजर आपने डाला है उसका रेस्पॉन्स जो है उसी अकॉर्डिंग घट जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फास्फोरस का 20 से 25% तक का रेस्पॉन्स मिलता है। जितना फास्फोरस आप डालते हो उसका 20-25% ही उस सीजन में उसको मिल पाता है। जितना नाइट्रोजन आप डालते हो उसका 50 से 60% तक मिल पाता है, और पोटास भी आपको 50 से 60% मिल पाता है।
यहां पे पॉलीहेलाइट का नेचर दूसरा है। कहते हैं ना, बच्चा है तो उसकी कम जरूरत है खाने पीने की, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी डाइट बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार से पौधे की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसी प्रोडक्ट में है, तो वो है पॉलीहेलाइट। अब पॉलीहेलाइट का चाहे पोटेशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे इसका रिलीज बढ़ता जाता है और ये कम से कम 80% तक की जरूरत को पूरा कर देता है। सो पॉलीहेलाइट की ये खूबियां इस प्रोडक्ट को इसलिए बताती हैं कि आप इसको अपने खेतों में जरूर अपनाएं, ताकि आप अपनी क्रॉप को बढ़ती उम्र के साथ में या बढ़ती जरूरत की मिट्टी के माध्यम से जो खाद मिले वो इससे पूरा मिल सके। जहां तक सल्फर की बात है, सल्फर के दो कहानियां हैं। बाजार में अगर आप सल्फर फर्टिलाइजर देखेंगे तो दो प्रकार के हैं। एक है एलिमेंटल सल्फर, जैसे कोई होता है ना आपका 10-10 कुछ सल्फर वाली ग्रेड होती है, जिसमें जितनी भी सॉइल ग्रेड होंगी उसके अंदर आपका सल्फर एलिमेंट के फॉर्म में है, चाहे एसएसपी का सल्फर हो, चाहे वो बेंटोनाइट सल्फर हो, चाहे वो 20-20-011 हो। इनमें सल्फर एलिमेंटल फॉर्म में होता है और ये एलिमेंटल फॉर्म का सल्फर डायरेक्टली पौधे को नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी जमीन के अंदर वो बैक्टीरिया है किस कैपेसिटी में है और उसको कन्वर्ट करता है कितनी फ्रीक्वेंसी में। और दूसरा फर्टिलाइजर है सल्फेट फॉर्म में। सल्फेट फॉर्म का एक फायदा है कि वो जमीन में गया, पानी में घुला, तुरंत मिल गया। लेकिन नुकसान भी है कि अगर पानी, क्योंकि सल्फेट जो है वो कभी भी मिट्टी के साथ में रुकता नहीं है, वो पानी के साथ रहता है, और अगर जड़ों का पानी जड़ों से दूर जाएगा तो साथ में वो सल्फर को भी ले जाता है, तो वो लॉसेस होता है। तो यहां पर एक फायदा है पॉलीसल्फेट के साथ में कि इसका जो सल्फर है वो एक तो सल्फेट के फॉर्म में है, और चूंकि घुलता धीरे धीरे इसलिए निरंतर मिलने की संभावना इस प्रोडक्ट से ज्यादा है। और इसी कारण से सेम मात्रा में आप कभी भी अपना के देखिएगा, उतना ही सल्फर किसी और से डालिएगा और इससे डाल के देखिएगा। रिसर्च इतनी बोलती है कि आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सल्फर सोर्स का फर्टिलाइजर है तो वो है पॉलीहेलाइट। तो इसलिए आपको एक बार इसको जरूर अपनाना चाहिए। और एक और चीज, इसके अंदर क्लोराइड लेवल ऑलमोस्ट बहुत मतलब ना के बराबर है, 5% मैक्सिमम हम लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। और इसलिए चाहे वो MOP है, NOP है, मैग्नीशियम सल्फेट है, SOP है, इन सभी से इसका जो कहते हैं ना साल्ट इंडेक्स को ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि पानी के अंदर जो नमक डालते हैं तो वो जो नमकपन है उसका कंसंट्रेशन कभी इतना हो जाए कि आप उसको पी ना पाए। तो पौधे का जब जहां जड़ें होती हैं उसके आस बाहर अगर कंसंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाए कि वो न्यूट्रिएंट पानी को अंदर जाने ही ना दे, और पानी अगर जड़ों से अंदर नहीं जाएगा तो आपका न्यूट्रिएंट भी नहीं जाएगा, तो उस चीज को नापा जाता है साल्ट इंडेक्स से। तो ये कभी कभी अगर थोड़ा ज्यादा भी पड़ जाए खेतों के पास में तो इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। तो ये सेफेस्ट फर्टिलाइजर है आज की डेट में। बाजार के अंदर जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनमें सबसे सेफ है। इवन हो सकता है आपकी गोबर की खाद नुकसान कर जाए, केंचुए की खाद नुकसान कर सकती है, पर ये नहीं करेगा। तो ये कहने का मतलब है कि ये सेफ है एनवायरनमेंट के लिए, ये सेफ है आपके अपने लिए, मिट्टी की स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में इसका योगदान है। तो इसको जब आप यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपको इसकी और बहुत सारी अच्छाइयां मिलेंगी, जो ये बताती हैं कि पिछले 5 सालों में जो इसने फुटमार्क बनाए हैं इस प्रोडक्ट ने, क्योंकि ये किसी और चीज पे नहीं चलता, ये अपनी क्वालिटी पे आज रास्ता बना रहा है। तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी चीज थी कि मिट्टी में डालने वाले जितने फर्टिलाइजर उनकी एफिशिएंसी 50-60% से ज्यादा नहीं है, ये प्रोडक्ट है जो 80 से 90% की एफिशिएंसी रखता है। इस कारण से इसको वर्ल्ड में ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एनवायरनमेंट सबसे बड़ा कंसर्न एग्रीकल्चर में होता जा रहा है। आने वाले समय में मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान में तो शायद धीरे होगा, लेकिन यूरिया जैसे फर्टिलाइजर को आप यूज करेंगे तो आपको उल्टा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट का पैसा देना पड़ेगा। अभी कंपनियों पे लग रहा है वो दबाव कि कंपनी जितना यूरिया बनाएगी कार्बन क्रेडिट कितना है, क्योंकि हम पैसा खाद का दे रहे हैं लेकिन हमारा एनवायरनमेंट को खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये
एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इस कारण से आज वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जितनी जैविक खेती है उसके लिए ये संशोधित है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। और फूड क्वालिटी, अल्टीमेटली बाजार में अगर कोई आपका बनाना खरीदता है या कोई सब्जी खरीदता है आपकी उगाई हुई, तो वो अगर उसमें क्वालिटी है तो उस चीज को ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार रहता है। इन चारों चीजों के ध्यान में रख के पॉलीहेलाइट पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से वर्ल्ड के फार्मर्स की पसंद बन रहा है। और हिंदुस्तान में भी पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से इस प्रोडक्ट की डिमांड हुई है, बाकी सारी कंपनियों का नजर इसी पे है कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, लेकिन अभी ये प्रोडक्ट सिर्फ आईसीएल और आईपीएल के पास में है। आने वाले 3-4 साल बाद हो सकता है कोई एक आध कंपनी और यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करे। ये तो थी इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं आशा करता हूं मैं आप लोगों को इस प्रोडक्ट की वो बारीकियां समझा सका जिसको आप ध्यान में रखें जब आप खाद का सोचें तो एक बार आपको ये प्रोडक्ट भी दिमाग में आ जाए। जहां तक हमने इसके ट्रायल्स या डेमो